अस्सलामुअलैकुम एंड हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा पाया गया है कि जो एटॉमिक रेडियाई और जो आयोनिक रेडियाई होता है ट्राइवेलेंट आयंस का, लेंथेनाइड के ट्राइवेलेंट आयंस का, वो एक डिक्रीजिंग ट्रेंड फॉलो करता है जैसे ही हम मूव करते हैं अलोंग द लेंथेनाइड सीरीज़। मतलब जैसे सीरियम से ल्यूटीशियम जाएंगे तो ये एक डिक्रीजिंग ट्रेंड फॉलो करेगा ये लेंथेनाइड ट्राइवेलेंट आयन, जैसे सीरियम 3+ ल्यूटीशियम 3+। तो इन दोनों में अगर देखा जाए आयनिक रेडियाई सबसे छोटा है ल्यूटीशियम का, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस फ्रॉम सीरियम का कितना है यहाँ पर दिया हुआ 1.65 एंगस्ट्रॉम और ल्यूटीशियम का वहीं कितना है 1.56 एंगस्ट्रॉम। तो वाइल द जो आयनिक रेडियाई है वो डिक्रीज़ करता है सीरियम 1.03 एंगस्ट्रॉम से ल्यूटीशियम तक कितना जाता है 0.86 एंगस्ट्रॉम। तो एटॉमिक रेडियाई आपने देखा ये भी डिक्रीज़ कर रहा है लेंथेनम से ल्यूटीशियम और सीरियम से ल्यूटीशियम क्योंकि, और उसके बाद जो आयोनिक रेडियाई है वो भी सीरियम 3+ से ल्यूटीशियम 3+ तक डिक्रीज़ कर रहा है। अब ये जो डिक्रीज़ है एटॉमिक रेडियाई या आयोनिक रेडियाई में, जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ता है इसी को बोला जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। यही कहलाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो अब यहाँ पर ये जो वेरिएशन ऑफ आयोनिक रेडियाई ऑफ ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड्स आयन, तो ये दिखाया गया है जैसे जो भी ट्राइवेलेंट आयन है इनका ये डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखाया गया है कि जैसे मैंने एक निमोनिक बताया था, लालू सीमा पर ना दो PM का समान यूं गद्दारी तब डायरेक्ट होगी इधर तुम ये भी लूटोगे। तो ल्यूटीशियम यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ दिखाया गया है कि एक डिक्रीजिंग ट्रेंड फॉलो हो रहा है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। तो 57 से 71 तक देखिए आप एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ रहा है लेंथेनाइड से ल्यूटीशियम 71 तक। तो ऑटोमेटिकली जो साइज़ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब काज क्या है चलिए वो भी देखते हैं। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए सारे आयंस दिए हुए हैं, ठीक है, और सबका जो आयोनिक रेडियाई है वो भी दिया हुआ है। देखो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ रहा है, कुछ पॉइंट का ही डिफरेंस है। जैसे 1.03 तो यहाँ पर कितना डिक्रीज़ कर गया 1.02, ठीक है, तो 0.1 का डिफरेंस पड़ा। उसके बाद 0.99, 0.8, 0.97, 0.96, 0.95, 4, 2, 1, 90, 89, 88, 87, 86। तो 0.1 का ही डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन ग्रेजुअली एनएसटीडी जो है वो एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ जो एटॉमिक रेडियाई है या जो आयोनिक रेडियाई है वो डिक्रीज़ कर रहा है। अब इसका काज क्या है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होती क्यों है? तो लेंथेनाइड सीरीज़ में एक प्रोग्रेसिव ग्रेजुअल फिलिंग होती है 4 F ऑर्बिटल की हर एक सक्सेसिव स्टेप पे। दैट इज़ अब जैसे आपने लेंथेनम से ल्यूटीशियम, लेंथेनम से सीरियम पे आए, सीरियम से प्रासियोडाइमियम नियोडाइमियम पे आए, तो आपने देखा कि एक फर्दर जो जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी थी तो वहाँ पर एक फर्दर इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो रही थी F ऑर्बिटल में, है ना। जैसे F0, F2, ठीक है, F3, F4, 5, 6, 7, 9, 10 ऐसी एडिशन हो रही थी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो शेप होती है F ऑर्बिटल की, मतलब एडिशन तो हो गई, अब जो शेप होती है F ऑर्बिटल की वो डिफ्यूज्ड होती है, मतलब इनकी लोब्स बहुत बड़ी बड़ी होती है ना। तो वो डिफ्यूज्ड इसी तरह वो डिफ्यूज्ड होती हैं जिनकी वजह से हम इसको ना ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रोजेट लाइक स्ट्रक्चर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब क्या होता है कि जो शेप होती है इनकी वो काफ़ी लोब्स की काफ़ी डिफ्यूज्ड होती है और एक दूसरे से बहुत दूर दूर होती हैं।
तो इस तरह क्या होता है, इनके बीच की जो रिपल्शन होती है ना लोब्स के बीच, वो बहुत कम होती है, क्योंकि एक दूसरे से बहुत दूर होती हैं ये लोब्स, तो रिपल्शन बहुत कम होगी। और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एफ ऑर्बिटल में वो भी लो होती है न्यूक्लियस के अराउंड। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस है तो एफ ऑर्बिटल के यहाँ अगर होंगी तो लोब्स इनकी बहुत बड़ी बड़ी हैं और बहुत दूर दूर हैं, तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बहुत दूरी पे हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो एफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आर नॉट वेरी इफेक्टिव इन शील्डिंग अदर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो एफ ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से छुपा नहीं सकते, बचा नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये खुद ही क्या होंगे, जैसे मान लो एक यहाँ है, एक यही यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो इनके पीछे जो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में होंगे, मान लो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो उनको न्यूक्लियस ईजिली अपनी ओर खींच पाएगा ना, क्योंकि ये उनको छुपा ही नहीं पा रहे, ठीक है, शील्ड ही नहीं कर पा रहे। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, तो एक सेकेंड, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करेगा तो अलोंग द सीरीज़ जो न्यूक्लियर चार्ज है और जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है एक्सपीरियंस्ड बाय ईच 4f इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेज। जैसे ही एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो 4f इलेक्ट्रॉन फील करेंगे वो भी बढ़ जाएगा, एक्सपीरियंस्ड करेंगे वो भी बढ़ जाएगा। और जिसकी वजह से क्या होगा, साइज़ में कॉन्ट्रैक्शन होगा, कोई भी एटम होगा या आयन होगा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि एज ऑलरेडी डिस्कस जो शील्डिंग इफेक्ट है एफ इलेक्ट्रॉन का वो बहुत कम है, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होगा, साइज डिक्रीज कर जाएगा। भाई कैसे, देखो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के बाद मान लो एफ ऑर्बिटल है, तो एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर दूर होंगे, इनके बाहर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ये छुपा नहीं पाएंगे, शील्ड नहीं कर पाएंगे, तो न्यूक्लियस अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के इन बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो जब बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो साइज रिड्यूस हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसी को बोलेंगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो रीज़न क्या है, काज क्या है, पूर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यही है काज किसका, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का। अब देखते हैं कि कौन क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के। तो देखो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, सबसे पहले स्टेडी डिक्रीज इन साइज़। हाँ ये तो हमें पता चल गया कि साइज़ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक स्टेडी और स्लो डिक्रीज होता है साइज़ में, वो चाहे वो लेंथेनाइड के एटम्स हो चाहे वो लेंथेनाइड्स के ट्राइवेलेंट आयंस हो। दूसरी बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ट्राइवेलेंट आयन, लेंथेनाइड के ट्राइवेलेंट आयंस का, वो फॉलो करती है एक रेगुलर इंक्रीजिंग ट्रेंड। देखो जितना छोटा कैटाइन होगा ना उतनी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। क्यों? वो उतनी ताकत के साथ अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच पाता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू की बात की जाए तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है जो लेंथेनाइड ट्राइवेलेंट आयन की, वो फॉलो करती है एक रेगुलर और स्मॉल इंक्रीजिंग ट्रेंड। मतलब इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की भी वैल्यू कितनी है, थोड़ी बहुत बढ़ती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। उसके बाद रिजेम्बलेंस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। देखो अब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो एटॉमिक रेडियाई होता है सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ का, वो ऑलमोस्ट सेम ही हो जाता है। जैसे ये फर्स्ट ट्रांजिशन, ये सेकंड और ये थर्ड, तो यहाँ पर आप देखो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा जो इनका सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एटॉमिक रेडियाई में। जैसे यहाँ पर देखिए आप सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ यहाँ पे है, ठीक है, और थर्ड ये है, तो यहाँ पर देखो कुछ वैल्यू सेम सेम आ रही हैं, जैसे 1.34, इसका भी 1.34, ठीक है, तो 1.25 1.26 मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है या पॉइंट का डिफरेंस है। तो इस लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक जो रेडियाई है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर हो रहा है। उसके बाद अब ये सिमिलरिटी जो एटॉमिक रेडियाई में है ये किसकी प्रेजेंस की वजह से हुई है, 14 जो लेंथेनाइड एलिमेंट्स हैं उनकी वजह से, शोइंग लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बिटवीन
लैंथेनम एंड हफनियम, ठीक है, लैंथेनम और हफनियम के बीच जो ये लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहे हैं। उसके बाद डिफ़िकल्टी इन सेपरेशन, तो देखो अगर सारे के सारे आयंस जो होंगे उनका स्पीड डिक्रीज़ हो रहा है एटॉमिक या फिर आयोनिक रेडियाई में, तो ऑलमोस्ट उन लगभग एक जैसे ही दिखेंगे, ठीक है, तो उनको सेपरेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो डिफ़िकल्टी इन सेपरेशन ड्यू टू स्मॉल डिक्रीज इन साइज ऑफ लैंथेनाइट आयंस अलोंग द सीरीज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर ऑलमोस्ट अलाइक, ठीक है, सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी एक जैसी हो जाएंगी और ड्यू टू ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनका सेपरेशन क्वाइट डिफ़िकल्ट हो जाएगा, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद अब जो हायर डेंसिटी ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स की डेंसिटी जो होती है वो हायर हो जाती है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। जो डेंसिटी है थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वो सेकंड ट्रांजिशन के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद डिफरेंस इन बेसिसिटी, तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो कोवलेंट करेक्टर है लैंथेनाइट ट्राइवेलेंट आयन का वो बढ़ने लग जाता है और इस तरह क्या होता है जो बॉन्डिंग होती है मेटल और OH के बीच वो ज़्यादा से ज़्यादा कोवलेंट होती रहती है। तो लैंथेनम टू ल्यूटेशियम जैसे ही आप मूव करोगे तो क्या होगा कि जो मेटल और जो मेटल और OH हैं उनके बीच का जो बॉन्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोवलेंट होता रहेगा। तो जिसकी वजह से जो बेसिसिटी है लैंथेनम ट्राई हाइड्रोक्साइड की और जो ये ज़्यादा होगी और लो बेसिसिटी होगी ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ आयन की बात करें तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो बेसिसिटी है हाइड्रोक्साइड की वो एक डिक्रीजिंग ट्रेंड फॉलो करती है लैंथेनम टू ल्यूटेशियम। तो इस तरह क्या होता है यहाँ पर एक स्लाइट इंक्रीज़ होता है हाइड्रोलिसिस की डिग्री में इन सॉल्यूशन। उसके बाद थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीसॉल्ट, तो जैसे कि बेसिसिटी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की डिक्रीज़ करती है लैंथेनम टू ल्यूटेशियम, तो जो स्टेबिलिटी होती है ऑक्सोसॉल्ट की वो डिक्रीज़ करती है लैंथेनम टू ल्यूटेशियम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।